साथ में सीएसपी लेने से पहले आपको कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। सीएसपी लेने में हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट पड़ते हैं, कितना कमीशन मिलता है और उसको कैसे संचालित किया जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सीएसपी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। ये भी मैं साथ-साथ आपको दोनों डिस्कस करूँगा कि अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है। तो सबसे पहले यदि बात कर लिया जाए इसमें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट की बात कर लिया जाए तो इसमें पहले नंबर आपका लगता है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जात, निवास और ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस जो होता है सर्टिफिकेट, उसको तो आपको अनिवार्य इतने डॉक्यूमेंट आप पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उसी के साथ आपका यदि ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी यदि आपका कैरेक्टर सही नहीं है तब भी आप नहीं ले पाएंगे। और सिविल स्कोर तो आपका एकदम कंपलसरी है कि आपका सही होना चाहिए। पहले आपका सिविल स्कोर आप देख लीजिए कि आपका सिविल स्कोर कितना बन रहा है। सिविल स्कोर के हिसाब से ही आपको बैंक बीसी मिलता है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमारा सिविल स्कोर कितना बन रहा है, तभी आप बैंक बीसी के पीछे पड़िए, न तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और बैंक बीसी भी आपको नहीं मिलने वाला। तो इन चीज़ों पे आप गौर करिएगा। और बात आगे कर लिया जाए कि अब इसमें बेनिफिट की, तो बेनिफिट की बात कर लिया जाए तो बेनिफिट इसमें जैसे आप वर्क करते हैं, जो कि सीएसपी में वर्क करते हैं, तो इसमें कुछ जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं, जो कि बैंक अपने अंडर में तो काम कराता नहीं है, थर्ड कंपनियां के अंडर में दे देता है, जो भी सीएसपी संचालक होते हैं अदर कंपनी। तो उसमें कुछ परसेंटेज उनको भी देना पड़ता है, जो कि मान लीजिए 20% कोई कंपनियां रख लेती है, कोई 30%, कोई 40%, अपना मनमानी उसमें रख लिया जाता है। जो कि कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जो सीएसपी जो देखभाल करती हैं, वो इतना परसेंटेज अपना रख लेते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ देती हैं। और साथ साथ में उसी में कुछ इसमें टारगेट भी मिलते रहते हैं। बैंक बीसी ले रहे हैं तो उसमें टारगेट भी मिलता रहता है, पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेबीवाई, पीएम एपीवाई, और साथ साथ में अकाउंट भी खोलने का भी टारगेट मिलता रहता है, जो कि आपको हर मंथ में इतना टारगेट पूरा करना होता है। अगर नहीं करते हैं, टारगेट पूरा नहीं करते हैं, तो आपको आपका बैंक बीसी भी बंद कर दिया जाता है, आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। तब तक आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपको सीएसपी संचालित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हमेशा कभी-कभी होता रहता है, जब आप टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपका सीएसपी बंद कर दिया जाता है। तो इस भी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि सीएसपी लेने से पहले आपकी टारगेट मिलता है भाई, टारगेट मैं बताते चलूँ कि आपको टारगेट भर-भर के मिलता है, तो टारगेट को भी पूरा करना होता है। तो सीएसपी संचालक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि यही फेस करना पड़ता है कि जो कि टारगेट मिलता है। और उसी के साथ-साथ आपको बोल दिया जाता है कि यहाँ जाकर कैंप लगाकर खोलिए इतना अकाउंट, वहाँ भी खोलिए। तो ऐसे-ऐसे प्रॉब्लमें आती रहती हैं। और बात करें जाए कि लेने की, तो लेने के लिए आप यदि सीएसपी से सेंटर लेना भी चाहते हैं तो लेने के लिए आपको क्या प्रक्रिया पड़ जाती है। सीएसपी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत काफी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि पहले बैंक में जाकर आप सीधे ब्रांच में अपने जाते हैं, नजदीकी ब्रांच में जाकर, और मैनेजर से पूछते हैं सर हमें इस लोकेशन पे हमें बैंक बीसी चाहिए। तो आपका यदि बैंक मैनेजर एग्री हो जाता है तब तो मिल जाता है, लेकिन वहीं पे वो ज्यादा करके उतार ही देते हैं कि भाई हमें बैंक बीसी हमारे जिस लोकेशन पर आप बता रहे हैं हमारे यहाँ सीटें कंप्लीट है, यहाँ पे आपको सीएसपी नहीं मिल पाएगा। तो उस हालात में आप करेंगे क्या, क्योंकि वहां से वापस कर दिए जाते हैं तो आपका मनोबल टूट जाता है और आप आकर घर पे बैठ जाते हैं। तो उस हालात में भी आपको कुछ मैं बता दूं कि आगे कंपनियां मैं बता दे रहा हूँ, जो कि बैंक होती है, जो कंपनी के अंडर में दे देती है सीएसपी। तो कंपनी द्वारा यदि कॉल कर लिया जाए बैंक में तो मैनेजर कहीं ना कहीं एग्री हो जाते हैं, तो कंपनी द्वारा भी आप संपर्क करते रहिए। मैं आज कंपनी का भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि कंपनी कौन कौन सी है, जो कि कंपनी से संपर्क करके और आप एक एसबीआई सीएसपी खोल सकते हैं। खोल के आपको बता दूंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इनके माध्यम से आप सीएसपी ले पाएंगे। तो जो कि ये एसबीआई सीएसपी में सबसे पहले जो आती है अत्याति टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो कि सबसे पहला साइट जो है, मैं आपको इसका कांटेक्ट डिटेल्स और सारी चीजें मैं बताऊंगा किससे कांटेक्ट करके आप किस प्रकार से ले पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जीरो मास जो है कि इसका पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको सीएसपी दिलाने का काम करती है। आप किसी भी बैंक का सीएसपी इस कंपनी के ले सकते हैं। तो ये कंपनी यदि आप लोग बताएंगे कि मैं इस लोकेशन पे सीएसपी चाहिए, तो यदि उनके अंडर में यदि वहाँ पे होगा तो ये आपसे
और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो ये आपके बैंक में भी बात करेंगे और वहाँ के सुपरवाइज़र जो होंगे आपके एरिया के, वहाँ पे बात करके और कहीं न कहीं आपको ये 100% बात बन जाती है। तो इन कंपनियों से भी आप संपर्क करके और बीसी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाता है यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी बात कर ली जाए कि यहाँ पे काफ़ी सीएसपी प्रोवाइड कर चुकी हैं। काफ़ी देखिए यहाँ पे अक्रॉस द 500 डिस्ट्रिक्ट और 12,000 कस्टमर का ये जो कि सीएसपी प्रोवाइड कर चुकी हैं। तो इस प्रकार से सीएसपी प्रोवाइड करती हैं। और काफ़ी बैंकों का तो यहाँ देख सकते हैं एसबीआई और भी काफ़ी बैंक इनके अंडर में जो आते हैं कि सीएसपी प्रोवाइड करती है। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर ली जाए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे इनका मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इनके ऊपर तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनका यहाँ पे आ गया। तो इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स से आप कॉन्टैक्ट करके और इनसे बात करके और आप बता सकते हैं कि हमें इस लोकेशन पर हमें बैंक बीसी खोलना है। यदि खाली रहेगा तो आपसे आपसे आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और डॉक्यूमेंट दे देंगे आप इनको। तो 15 से 20 दिन में आपको सीएसपी आईडी मिल जाती है। तो इस कंपनी से भी आप कहीं ना कहीं संपर्क करके इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे संपर्क करके और बात कर लीजिएगा। फिर इनका ईमेल आईडी भी मिल जाता है। ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। और इनका ये भी एक मिल जाता है रिक्वेस्ट फॉर्म, जो सीएसपी ऑनबोर्डिंग फॉर्म भी मिल जाता है इनका। तो यहाँ पे मिल जाता है ऑनबोर्डिंग फॉर्म। तो यहाँ पे इनका अपना नाम भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर की जब ये कांटेक्ट करें आप करना चाहें तो ये आपको इस नंबर पे कांटेक्ट हो जाए। तो वैसा नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका एक्वायरी जिस बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो वो सीएसपी यहाँ पे लिख देगा, हमें इस बैंक का सीएसपी चाहिए। तो ये इनके अंडर में वहाँ लोकेशन खाली रहेगा। पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिख और यहाँ सबमिट कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाएगा। और ये जब भी खाली होते हैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे यदि वहाँ पे लोकेशन खाली होगा तो इस प्रकार से भी आप एक सीएसपी अपने क्षेत्र में खोल पाएंगे। और वहीं बात कर लिया जाए दूसरी कंपनी तो यहाँ पे मैं आ जाती है फिया ग्लोबल। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिया ग्लोबल। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका भी सेम उसी प्रकार से कांटेक्ट डिटेल्स मैं दिखा दूंगा आपको। कांटेक्ट करके और उसी प्रकार से सेम प्रोसीजर करके आप यहाँ से भी इनसे ले सकते हैं। तो इनका भी यहाँ पे मिल जाता है काफ़ी बैंकों का जो कि सीएसपी मिल जाती है। और ये भी ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है। तो यहाँ पे इनका कांटेक्ट डिटेल्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनका कांटेक्ट डिटेल्स ऊपर यहाँ पे मिल जाती है। तो इस पे कांटेक्ट करके और आप बात कर सकते हैं और एक सीएसपी ले सकते हैं। तो ये भी सभी बैंकों का सीएसपी प्रोवाइड करती है। तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करके और अपना जो भी लोकेशन बन रहा है आप जिस भी बैंक का भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कांटेक्ट करके और आप सीएसपी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बैंकों का यहाँ सीएसपी इसमें जिस भी बैंक आप लेना चाहते हैं आप संपर्क, ये सारी बैंकों का सीएसपी है दिलाती हैं। हम देख सकते हैं इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये सारी बैंकों का यहाँ पे इनका सीएसपी है दिला देते हैं। तो इससे कम कांटेक्ट करके और बात कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका बात बन ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंपनियां काफ़ी हैं। लेकिन चलिए फिर मैं और किसी वीडियो में आपको बता दूंगा और किस कंपनियां से आप लोग को कांटेक्ट करके और सीएसपी ले सकते हैं।